अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके स्पेशल शो रियल पाकिस्तानी के साथ, जिनमें हम आपकी मुलाकात रियल पाकिस्तानी से करवाते हैं। आज की जो शख्सियत है, इनका अगर मैं नाम लूं, इन्होंने सकाफ़त, आर्ट, फ़िल्म, लिटरेचर, थिएटर, म्यूज़िक, मीडिया, न जाने किन किन चीज़ों में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनको सितारा इम्तियाज़ी मिल चुका है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे, हमारे हम सब के आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, आज हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी इंटरनेशनली तौर पे जाने वाली जो शख्सियत है, आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद शाह साहब मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी शाह साहब, आपका आर्ट्स काउंसिल का बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है और बहुत ही पुराना ताल्लुक है। हमने देखा कि आपके दौर इक़्तिदार में आर्ट्स काउंसिल बहुत ज़्यादा तरक्की की। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस हवाले से मैं क्या कहूँगा, ये अल्लाह की मेहरबानी है, हमारी बहुत सख्त मेहनत है, कन्विक्शन है, डेडिकेशन है, पैशन है और ऑनेस्टी है हमारी टीम की कि एक बिल्कुल बंद अदारे को हमने एक ट्रांसफॉर्म किया है, एक बहुत ही वाइब्रेंट पाकिस्तान में लीड कर रहा है, सकाफ़त में पाकिस्तान के इमेज को सारी दुनिया तक पहुँचा रहा है। तो कामयाबी तो है और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। फिर बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है शायरों से, अदीबों से, फ़नकारों से, सिविल सोसाइटी से, पूरे पाकिस्तान ने हमें, जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत सिंसियरली इस मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो सब ने मिल के हमारा साथ दिया है। वैसे शाह साहब, आप बड़ी आजी उनकिसारी से आपने ये जवाब दिया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, बल्कि सबको ही पता है कि ये सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा है। बहुत तकलीफ़ें भी देखी होंगी और काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना तो आपने किया होगा। उस हवाले से हम जानना चाहेंगे। असल में बात यह है ना कि जब सक्सेस स्टोरी बन जाती है ना, अगर आप कामयाब हो गए तो फिर ये सफ़र और ये सारी चीज़ों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। जो मुश्किलें हमारी समाज में हो सकती हैं वो हमारे पास भी हुई हैं। और शुरू में चूँकि कराची में जो सूरत हाल थी, पॉलिटिकली, एथनिकली, जो जिस तरह का ये शहर वायलेंस का शिकार था, यहाँ एथनिक वायलेंस भी था, पॉलिटिकल वायलेंस भी था, रिलीजियस भी था और बाय डिज़ाइन इस शहर को बर्बाद किया हुआ था। तो उन हालात में आर्ट्स काउंसिल ने वो सारा कुछ किया है, फ्रॉम एशेज़ टू ये सारा बिल्डिंगें खड़ी की हैं, इंटेलेक्चुअल अपग्रेडेशन की है, कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, म्यूज़िक किया है, मतलब सोशल इश्यूज़ पे चीज़ें की हैं। लेकिन बस अल्लाह ताला की इतने हिम्मत दी, जितने पढ़े लिखे लोग थे सब ने साथ दिया। सिंधी, बलोची, उर्दू स्पीकिंग, जो भी ज़बान बोलते हों, इस शहर में जितना भी क्रिएटिव आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी और दानिश्वर था, वो किसी पार्टी को भी वोट देता था, आर्ट्स काउंसिल में वो हमें सपोर्ट करा था। शाह साहब, ये आर्ट्स काउंसिल ने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है हर जगह पे। और इसमें नो डाउट जो हमारा कल्चर है, ज़बान है, शेर व शायरी और जो आर्ट फ़न जो हमारे यहाँ मौजूद है, उसको आप इंटरनेशनली जो है उस लेवल तक लेके गए और लोगों को बताया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ नेशन मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हम जावेद अख्तर साहब की पोइट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके नगमों को सेलिब्रेट कर रहे थे। कैफ़ी आज़मी की हमने नई धुनें बनाई थी, वो एक बहुत बड़े इनकलाबी शायर थे। तो हम ये भी कह रहे थे कि हम अपने सकाफ़ती विरसे को तकसीम नहीं कर सकते। वो हिंदुस्तान में तो गालिब की का मज़ार भी है और रविंद्र नाथ टैगोर भी है और हमारे पास बाबा फरीद भी है, शाह लतीफ़ भी है। तो ये म्यूचुअल एक इस पूरे रीजन का, इस तहज़ीब का सकाफ़ती विरसा है। पुलवामा में धमाका हुआ और इमीडिएटली उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा लिया, तो उसके ऊपर फिर हमें गुस्सा आया और मैंने हसीना मोइन और तलत हुसैन को लेके मैंने इनको जवाब भेजा और वो कोई 30-32 मिनट में बोला हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में वायरल भी हुआ। और पाकिस्तान भर के सारे आर्ट एक्टर्स ने, शान ने, फरिया परवेज़ ने, तमाम लोगों ने उसको एंडोर्स किया, टीना सानी ने, और वो पाकिस्तान के क्रिएटिव लोगों की एक आवाज़ बन गई। अगर आप किसी एक इंडिविजुअल एक्ट, किसी भी टेररिज्म का, पाकिस्तान में सैकड़ों हुई हैं, तो हम किसी एक इंडिविजुअल एक्ट का पूरी एक नेशन को, मैंने यही बताया कि इस मुल्क में तो मुश्ताक अहमद यूसुफी से लेके अनवर मकसूद, आबदा परवीन, तो कि ये क्या सारे के सारे। तो एज अ नेशन आप हमें किस तरह टेररिस्ट कह सकते हैं? जी शाह साहब, हम जहाँ आर्ट और कल्चर की हम बात ही कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आर्ट्स काउंसिल को भी जाना जाता है, वहाँ आप भी जाते हैं,
हर जगह मुल्क में घूमते हैं, वहाँ पे आप अहमद शाह साहब नहीं, वहाँ पे आप पाकिस्तान होते हैं और लोग आपकी तवज्जो से पाकिस्तान को जाते हैं, बिकॉज आपने जिस तरह से पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे किया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक अबू धाबी में एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, वर्ल्ड कल्चर समिट, और पाकिस्तान से 3 साल तक मैं ही गया हूँ, और चौथी जो है वो कोविड की वजह से नहीं हुई। आप अगर यकीन माने तो 95 मुल्कों से लोग आए हुए होते हैं, और वो ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में उन्हें कुछ ही नहीं पता होता, यहाँ कुछ ख़राब है। और जितना हमारा खूबसूरत कल्चर है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क से भी अच्छा है, हमारा क्लासिकल विरसा, हमारा नुसरत, आरिफ लोहार और हमारे एक्टर, वो सब इंडिया के खाते में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी जो यूरोप अमेरिका में, उनको वो इंडियन रेस्टोरेंट कहते हैं। हमारा जो म्यूज़िक है वो भी इंडिया के खाते में। तो मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मतलब उनको फ़र्क लगा जब मैंने देखा एक क्लासिकल डांसर आया हुआ था इंडिया से, और कुछ मुनासिब सा था। तो मैंने उन अरबियों से बात की, मैंने कहा यार तुमने इसको परफॉर्म करा रहे हो। और बाद में मेरे साथ वो बैठा, मुझे पता चला नाहिद सिद्दीकी जो हमारी ग्रेट क्लासिकल आर्टिस्ट है, उनका शागिर्द था। हमने अपनी पैकेजिंग नहीं की। शाह साहब, वैसे आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारी जो ज़बान है उर्दू, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिस तरह से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आप हर साल मुनक्किद करते हैं और दुनिया जहाँ से लोग आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और इस हवाले से किस तरह से लोगों का फीडबैक भी आया? और नो डाउट आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। हमारे सैकड़ों कंपोनेंट हैं, और उर्दू को भी हमने इसलिए फोकस किया कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। तो हमने पैकेजिंग ऐसे की, हमने उनको ज़िया मोइनुद्दीन दिखाया, अनवर मकसूद दिखाया, वो गाने सुनाए, वो भी सारे उर्दू में थे, वो सारी दुनिया से स्कॉलर जमा किए। तो इस मुल्क को भी असल में रीपैकेजिंग की ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब इस मुल्क के हुक्मरान इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल अशराफिया के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, उनसे कुछ सीखना नहीं शुरू करेंगे। मतलब उसमें चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट हों, चाहे सोशियोलॉजिस्ट हों, चाहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, चाहे आर्टिस्ट हों, एक क्रिटिकल माइंड और क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो उस वक्त तक मैं तो कहता हूँ सारे जितने भी फॉरेन ऑफिस के हमारे डिप्लोमेट हैं, उनके साथ भी सेशन होने चाहिए कि हमें अपने मुल्क को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो ये शदीद ज़रूरत है इस बात की। जी शाह साहब, वैसे हम इतने सारे अवार्ड्स भी देख रहे हैं, आपको माशाल्लाह से सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है, और कितने मजीद आपने अवार्ड्स लेने हैं? अच्छा, मेरा तो ये गोल ही नहीं है, और ये मिला है मुझे। और भी इस दफ़ा भी मुझे अप्रोच किया गया था कि आप इतना काम करें, तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 साल पहले मिला है, और ये गैर मुनासिब बात है कि 2 साल बाद एक और दे दें। फिर वो जो कमेटी है जो फैसले करती है किसको मिलना चाहिए, मैं खुद उसका भी मेंबर हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल मैं ले। तो बहुत मैं मज़े के बुरिंदों वाले का मैंने अवार्ड कराया, तबला बजाने वाले का कराया, हारमोनियम प्लेयर का कराया। तो मुझे खुशी होती है कि जो जेन्युइन इस मुल्क के आर्टिस्ट हैं, मैं उस कमेटी में हूँ। तो चाहे वो बलूचिस्तान से है, पेशावर से है, जैकबाबाद से है, कराची का कोई राइटर है, कोई अदीब है, तो उसमें आप डिसीजन मेकर जब बन जाते हैं तो कोशिश करें कि अपनी ज़ात के लिए मिनिमम अवार्ड लेने की कोशिश करें। शाह साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे अभी, जिस तरह से नेशनल अवार्ड्स भी होने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी मसरूफियत है। वैसे आपकी क्या मसरूफियत होती है? जहाँ आर्ट्स काउंसिल की बात होती है, वहाँ इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं चल रही होती है। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, जिन पर अभी काम भी हो रहा है? बेशुमार मसरूफियात हैं। मसलन हमारा म्यूज़िक बन रहा है, हमारे डिजिटल स्टूडियो पे काम हो रहा है, हम गाने लॉन्च कर रहे हैं। अभी एक म्यूज़िक का हमारा हमने शुरू किया है कि जितने यंगस्टर हैं और इनके साथ एक हम वर्कशॉप्स करते हैं। मेरी 4 एकेडमीज़ चल रही हैं, म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग है। फिर एक स्पेसिफिक काम जो सिर्फ आर्ट्स काउंसिल ने शुरू किया पाकिस्तान में, हम लड़कियों को एम्पावर कर रहे हैं थ्रू म्यूज़िक, और उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि कल फिर वो मज़ीद लड़कियों को ट्रेंड करें। ये यूनिक प्रोजेक्ट और कहीं नहीं चल रहा है। वैक्सीन का हमारा प्रोसेस चल रहा है, स्टूडियोज़ पे काम हो रहा है, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की डेट अनाउंस हो गई है, थिएटर फेस्टिवल होने वाला है, कौमी सकाफती कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेशुमार प्रोजेक्ट हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी हम नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म, टीवी एंड म्यूज़िक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में पहला इंडिपेंडेंट अवार्ड होगा। इससे पहले या कोई मल्टी नेशनल कंपनी करती थी या कोई चैनल करता था। तो ये अनबायस्ड
इंडिपेंडेंट अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर आर्ट्स काउंसिल। अच्छा शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से अलावा भी दीगर चीज़ों को भी देखता है, फ़न आर्ट के अलावा भी फ़नकारों को जहाँ ऐसे फ़नकार जिनको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए हो तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल हमेशा मौजूद होता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि अगर आर्ट्स काउंसिल माँ है तो आप यकीनन वालिद का रोल फिर अदा करते होंगे। पहली बात तो मैं उनका वालिद नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ उन सबका, और जो उम्र में बड़े हैं वो मेरे बुजुर्ग हैं, उस तरह से ट्रीट करता हूँ, जो छोटे हैं उनको उस तरह ट्रीट करता हूँ और उनको वैल्यू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ही उनका घर है और उन सब ने मिल के मुझे इलेक्ट किया है अपने सरबराह के तौर पे। तो मैं हर मिनट हर लम्हे उनका वेलबींग, उनके घर के हालात, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करना, यही तो मेरा काम है और मैं समझ रहा हूँ कि मैं खुश उसलूबी से ये काम करता हूँ। शाह साहब, माशाल्लाह से आप जैसा से हमेशा प्रेसिडेंट बनते हैं, 13 या 14 साल से तो आप प्रेसिडेंट आप रहे हैं यकीनन, क्योंकि इसकी तरक्की में, आर्ट्स काउंसिल की तरक्की में आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो मज़ीद उसको कितना लेके जाना है और मज़ीद कितना करना है आपने? नहीं, अब मेरा बड़ा चैलेंज तो ये है ना कि मैंने तो करके दिखा दिया, बिल्डिंगें ये वो, सारे पाकिस्तान दुनिया में नाम हो गया। अब ये मेरा अचीवमेंट नहीं, मेरा अचीवमेंट ये है कि इफ अहमद शाह इज़ नॉट हेयर तो वो सिस्टम डेवलप करके जाऊं, वो विजन दे के जाऊं कि कोई भी आदमी यहाँ आ जाए तो उस पहले से वो सारा आपके इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग हों, आपका जो इंटेलेक्ट है उसको इस तरह से अप्लाई करके चले जाएं कि फ़र्द वाहिद के आने जाने से वो इंस्टीट्यूशन पे असर ना पड़े। मेरा सबसे मुश्किल जो गोल है वो ये गोल है, ज़ाहिर है कि अदारे रहते हैं सैकड़ों हज़ारों साल, इंडिविजुअल की एक सर्टन लाइफ है और उसके बाद ज़ाहिर है कि उसकी रिप्लेसमेंट होनी है। तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि मैं अपनी रिप्लेसमेंट एक शख्स की सूरत में नहीं, एक सिस्टम की सूरत में और कलेक्टिव लीडरशिप की सूरत में छोड़ के जाऊँ। शाह साहब, एक चीज़ ज़बरदस्त जो मैंने देखी है, हमें पता है कि आर्ट्स काउंसिल जो है काफ़ी यूथ को प्रमोट करता है, उस हवाले से काफ़ी काम भी है। तो कितना, किस लिहाज से प्रोजेक्ट्स हैं और कितना आर्ट्स काउंसिल जो है वो यूथ के लिए काम कर रहा है, हम उस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारा तो मेजर फोकस ही यूथ का है। पाकिस्तान में पहला यूथ फेस्टिवल भी मैंने किया है, 12 कैटेगरीज में उनको ट्रेंड भी करता हूँ, यहाँ पढ़ाता भी हूँ। उससे अगला मरहला है, मैंने उन्हें ट्रेंड कर दिया, वो थिएटर का एक्टर बन गया, वो म्यूजिशियन बन गया। अब आगे उसकी जॉब प्लेसमेंट कैसे होनी है, आर्टिस्ट को एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है और फिर वो अपना घर में बैठ के कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है कि जिससे उसका ब्रेड एंड बटर ही चले। आजकल आर्ट्स काउंसिल इस पूरे प्रोजेक्ट पे लोकली और कुछ इंटरनेशनल जो लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन से इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। शाह साहब, आप हमारा फ़ख्र हैं, आप रियल पाकिस्तानी, जैसा कि हमारा शो भी है। हमारे नाजरीन है, देखने वाले हैं, जिस तरह से आपने हुकूमत का भी जिक्र किया कि हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से मज़ीद काम करें। नो डाउट सब हुकूमतें अपने लिहाज से काम कर रही होती है, तो आज आप कुछ इस हवाले से कुछ कहना चाहें? देखें, आर्ट्स काउंसिल तो एक प्लेटफॉर्म है, काम तो हम सब पाकिस्तान में भर में बैठे हुए इंडिविजुअल, इंटेलेक्चुअल और कुछ अदारों के ज़रिए कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक क्लियर कट कलेक्टिव विजन होना चाहिए इस कंट्री का कि 21वीं सदी में अभी तक गारों के ज़माने की तहजीब को वापस ला के मुसल्लत नहीं किया जा सकता। हमारा अपना इस खत्ते की 5000 साल की तारीख़ है, हमारे अपने साज हैं, हमारा अपना म्यूज़िक है। तो अगर किसी भी बैरून मुल्क, अरब से और अजम से किसी कल्चर को हम आके मुसल्लत करें कि नहीं अब ये होना शुरू हो जाए, तो कुरान शरीफ के अलावा कोई भी यहाँ का लोकल आदमी किसी और कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो चूँकि हमारे रिलीजन का पार्ट है, वो हमारे लिए मुक़द्दस है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो कल्चर इंपोर्ट नहीं होते, कल्चर हज़ारों साल की मर्ज होते हैं, सब मर्ज होते हैं। वहाँ का मौसम, आबो हवा, वहाँ दरिया, पहाड़, मिट्टी और उसके रहन सहन से सैकड़ों साल में जाके वो बनते हैं। कोई हुक्मरान आके बोले कि आज से आपका कल्चर ये है तो कल से ये होगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। होता है कोई आता है 2-4 साल के लिए, उसके असरात ज़ाहिल करने में 10-15 साल हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी मिट्टी का जो कल्चर है ना, उसी को प्रमोट करने की ज़रूरत। अच्छा शाह साहब, ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ मौजूद हो और आपने इतना काम किया हो, मुशायरे करवाए हों और हम अपने शो का जो इख्तिताम है, कोई आपकी इजाज़त हो तो एक शेर से कर दिया जाए इस शो का इख्तिताम? कैसे मुमकिन है यार मेरे मजनू भी बनो लेकिन तुमसे एक संग न रस्मों राह करे, हो को कनी का दावा भी सर फोड़ने की हिम्मत भी ना हो, हर एक को बुलाओ मक्तल में और आप वहाँ से भाग रहो, तुम भंवरा बनकर जब चाहो हर एक कली का रस चूसो,
और उस पर ये ख्वाहिश भी करो हर एक तुम्ही से लिपटी रहे और तुम पर जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का होके रहे। जी शाह साहब, आपने इतना ज़बरदस्त शेर हमें सुनाया है, इसके लिए भी शुक्रिया, और आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया है, इसके लिए भी हम आपकी बेहद शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा है और हमारे साथ जो हैं इजाज़ साहब मौजूद हैं जो कि आर्ट्स काउंसिल के पुराने मेंबर भी हैं। हम इनसे जान सकेंगे ये कि अहमद शाह साहब के हवाले से कि जो काम कर रहे हैं आर्ट के हवाले से, फ़न के हवाले से, सकावत के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, इतने सारे काम कर रहे हैं, उस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद शाह साहब की शख्सियत के बारे में अगर मैं कहूँगा तो मतलब है अल्फाज ज़्यादा है, वो टाइम कम है। ये वो शख्स है जिसने आर्ट काउंसिल को एक बुनियाद दी। मतलब पहले आर्ट काउंसिल में हम आते थे जब शाह साहब नहीं थे यहाँ पर, तो ये आर्ट काउंसिल बिल्कुल एक वो होते एक बंजर सा हमें नज़र आता था ना, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, सिर्फ एक दो प्रोग्राम्स होते थे, आदमी हवाले से प्रोग्राम होते थे। जब अहमद शाह साहब ने यहाँ कदम रखा आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, तो ये समझे वो वक्त और आज का वक्त है कि हम इसको अच्छा ही देख रहे हैं। मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव पे जा रहा है ये आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अहमद शाह साहब की बहुत मतलब मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ। ये बिल्डिंग आप देख रही हैं, ये एक ज़माने में नज़र नहीं आती थी हमें, ये शाह साहब का कारनामा है। ये बिल्डिंग बनाई, आर्टिस्टों से बहुत ताउन करते हैं, प्यार करते हैं और उनके साथ अच्छी तरह बात करते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि शाह साहब जो है ना, अपने जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, आर्टिस्ट है, सिंगर है, अदबी आदमी है, सबों की एक जैसी उनसे उनका रवैया रहता है। हमारी खुश नसीबी है कि हमें ऐसा लीडर मिला आर्ट्स काउंसिल में जिसने आने के बाद जितना आर्ट्स काउंसिल को परवान चढ़ाया है और इंटरनेशनल सतह पे लेके गए। ये तारीख़ है आर्ट्स काउंसिल की कि ऐसा लीडर, ऐसा सरबराह अभी तक आर्ट्स काउंसिल में नहीं आए। सिर्फ यही नहीं कि फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी शाखें हैं, फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड जितने शोबे हैं, तमाम की वो हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो अदब हो, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे वो लाइब्रेरी क्यों ना हो पढ़ने वाली। और आप जितनी भी ये रौनक देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, और अभी आपने गुज़िश्ता दिनों देखा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो अहमद शाही थे जिन्होंने फ़नकारों के हवाले से यहाँ पे राशन भी तकसीम किया और तकरीबन 2-3 महीने मुसलसल राशन यहाँ से देते रहे। कोई 3 बार भी लेके गया है, कोई 4 बार भी लेके गया है। इसके अलावा फेस्टिवल किया, फेस्टिवल में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी रखा उन्होंने, और उन्होंने पूरी फैसिलिटीज़ दी कि आप जितना कमा सकते हो कमाओ, मैं आपके पीछे हूँ। तो ये फ़नकारों के लिए, अदीबों के लिए, शायरों के लिए अहमद शाह साहब कर रहे हैं। अब उन्होंने स्टूडियोज़ भी बनाए हैं और बहुत से उनके पाइपलाइन में बहुत से प्रोग्राम हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अहमद शाह लीडर जैसा जब होगा तो इंशाअल्लाह आर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल सतह पे ऐसी जगमगाता रहेगा, ऐसी कामयाबियाँ हासिल करता रहेगा। शाह साहब से मेरा तकरीबन 18 साल पुराना ताल्लुक़ है और जिस ज़माने में मैं नया मेंबर बना था और मैं स्टेट ड्रामे करता था एज ए राइटर डायरेक्टर, उस ज़माने में शाह साहब जो थे सिर्फ गवर्निंग बॉडी में भी नहीं थे, इलेक्शन में भी नहीं थे, लेकिन जब से उनको देखा एक बहुत ही फ़ाल रुकन जो थे वो आर्ट्स काउंसिल के थे। और उस ज़माने में भी जो आर्ट्स काउंसिल के बारे में जो उनका एक विज़न था, वो इस बात पे बहुत कुड़ते थे कि ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर जो है बड़े पुराने तरीके से ये आर्ट्स काउंसिल चल रहा है और नए विज़न के तहत नहीं चल रहा। तो बड़ी मुश्किल से उनको लोग आर्ट्स काउंसिल में लेकर आए, उनको इलेक्शन लड़ाने की बात की। वो कभी इलेक्शन लड़ना चाहते नहीं थे वो, लेकिन मजबूर करने के बाद वो यहाँ पर आए। और आने के बाद उन्होंने जो आर्ट्स काउंसिल के बारे में जो एक विज़न दिया, और उस विज़न को ना सिर्फ उन्होंने अपनाया बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक अनोखी रिवायत ये कायम की कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की जो एक बुनियाद रखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरे दुनिया में मशहूर हुआ। और ये वाहिद आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे फ़ाल है, और फ़ाल होने का बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अहमद शाह है। अहमद शाह साहब ने इसके लिए जो फंडिंग का जो एक रुझान जो कायम किया कि आज लोग जो हैं
मांगने से नहीं देते बल्कि ऑफ़र करते हैं कि शाह साहब आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आप क्या काम करना चाहते हैं। आज उन्होंने जो आर्ट्स काउंसिल की जो पूरा लुक चेंज कर दिया, तो ये बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इसके अंदर जो इन्होंने इंस्टीट्यूट जो बनाए हैं जिसमें फ़ाइन आर्ट्स है, म्यूज़िक है, थिएटर है, ये सारी चीज़ों को जो पहले भी होती थी लेकिन वो एक बहुत ही महदूद अंदाज में होती थी, आज उन्होंने उसको बहुत आगे तक बढ़ाया। जी, ये थे अहमद शाह साहब, हमारे रियल पाकिस्तानी आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं 13-14 साल से, और इनकी कामयाबी की वजह यही है कि इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा डिलीवर किया और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।